हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो प्यारे बच्चों? बढ़िया। इजी क्लास 2020 में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे यूज ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। पिछली क्लास में हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा था। आज हम आपको सिखाएंगे एचसीएफ और एलसीएम का यूज क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर दो संख्याएं हैं। पिछली जो ट्रिक सिखाई थी उससे आगे और थोड़ी सी उसको हमने रिफॉर्म कर दिया है, उसमें थोड़ा सा और सुधार कर दिया है ताकि आप ज़्यादा इजीली उसको सीख जाएं। आगे चलते हैं। एचसीएफ याद करेंगे हम। एचसीएफ जो छोटी संख्या है उसको लेंगे। ये कितने से भाग होती है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5, 6, 7, 8 से और 16 से। ओके, हमने 16 के फैक्टर लिख दिए भाई। 16 कितने कितने से भाग हो सकता है। अब हम इनमें से इसको चेक करेंगे। 24 जो है किस किस पे भाग हो जाएगा? एचसीएफ, एच यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है हमने, जो सबसे बड़ा फैक्टर है, छोटी संख्या का जो सबसे बड़ा फैक्टर है, और इसको वो भाग करे। हमने ये फैक्टर निकाल लिए 16 के। अब 16 इस सबसे बड़ा है 16। 16 इसको भाग करेगा? नहीं करता। 8 इसको भाग करता है। तो एचसीएफ क्या हुआ हमारा? कितना? एचसीएफ होगा, एचसीएफ इजिकल टू कितना? 8। 8 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को भाग करती है। वेरी गुड। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकलेगा बड़ी संख्या के बेस पे। कैसे देख लेते हैं। ये कितने हैं? 24। 24 को 2 से गुणा करो, कितना हो जाएगा? 24 को हम पहले 24 ही लिख लेते हैं। 24 को 2 से गुणा करो, 2 से गुणा करेंगे कितना आया? 48। यहाँ 48 लिखेंगे। इसके फैक्टर स्टार्टिंग से आपने चेक करने हैं। 24 जो है पहला फैक्टर इसका 24 है। 24 16 से भाग होता है? नहीं होता। चलिए छोड़ो, आगे चलाया हमने 2 पे। 24 दूनी 48। 48 इससे भाग होता है? यस। ये फिर और आगे बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं जब हमारा कम में काम चलता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं। 24 की 1, 2 और 3 पे गुणा करेंगे तो 72 हो जाएगा इसका। 4 पे करेंगे तो 96 हो जाएगा। लेकिन हमने क्या करना है? हमने निकालना है लोवेस्ट। क्या निकालना है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। वेरी इजी टू लर्न फॉर बॉयज एंड गर्ल्स एवरीबडी। देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो छोटी संख्या के बेस पर उसके फैक्टर निकाल दो। वेरी इजी। जो हाईएस्ट है और दोनों को भाग करता है वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। और जब हम एलसीएम निकालेंगे, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें क्या करेंगे? जो सबसे बड़ी संख्या है, यहाँ पर 2 संख्याएं हैं और 3 4 भी हो सकती है। मान लो 8 और 12 ये भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ तो 2 हैं। जो सबसे बड़ी है हमने उसका मल्टीपल कर लेना है। पहले 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, ऐसे आगे जब तक हमारा आंसर नहीं आता। हमने 24 के फैक्टर निकालिए। 24 फिर 24 दूनी 48, 24 तिया 72। ये आगे अगर आप पढ़ा नहीं पढ़ सकते तो गुणा कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ निकालेंगे हम एलसीएम। क्या? एलसीएम। जो एलसीएम है वो बड़ी संख्या के बेस पे बनेगा। लोएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके हमने गुणा कर ली। ओके, लोएस्ट देखना है। लोएस्ट यानी सबसे कम, छोटे से छोटा। लोएस्ट 24 है। 24 इससे भाग होता है? नहीं होता। 48 इससे होता है? तो हमारा एलसीएम क्या होगा? 48 होगा।
वेरी गुड। अब हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं वो देख लें एचसीएफ को क्या कहेंगे और एलसीएम को क्या कहेंगे। एचसीएफ को कहेंगे महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक। अगर आप महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो हमारा बेस होगा छोटी संख्या यानी कि 16, और या अगर आप लघुत्तम समापवर्तक, अगर आप लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो जो हमारी बड़ी संख्या है उसके मल्टीपल निकाल दो, और जो लघुत्तम लघुत्तम का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या जो दोनों को भाग करे। ओके, छोटी से छोटी 48 है, इससे छोटी कोई संख्या नहीं है जो दोनों से भाग हो जाए। ओके, दिस इज द मेथड टू लर्न इजी। इस मेथड से आप जल्दी जल्दी लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। ये कंपटीशन एग्जाम में आपके बहुत काम आएगा जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है जो क्लासेस में होता है, जो स्कूल में होता है, इसके मेथड दिए होते हैं। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि ये होती है, भाग विधि के द्वारा ऐसे भाग करके निकालते हैं हम, ये भाग विधि के द्वारा होता है। आपने अगर शॉर्टकट निकालना आंसर तो ये, अगर रियल में निकालना है तो आप ऐसे निकालेंगे। अगर आपने ऐसे निकाल दिया तो इसके आपके नंबर नहीं मिलेंगे। क्लासेस में जो क्लास वर्क होता है आपने ऐसे निकालना है। ये ट्रिक्स तो शॉर्टकट ट्रिक्स है भाई, आपको इजीली निकालना है तो कैसे निकलेगा। ओके, आगे चलते हैं। जो अगर कोई संख्या है हम वहाँ हमें कैसे पता चलेगा किसी क्वेश्चन में हमने एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। मान लो कोई सवाल दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या याद करो जो 12 और 24 से पूरी भाग हो जाए। ओके, इसने कहा है वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी यानी लोवेस्ट का मतलब एलसीएम। ओके, अगर यहाँ पर लिखा हो बड़ी से बड़ी संख्या, किसी सवाल में ये दिया हुआ है वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करो, अगर ये बड़ी से बड़ी आ गया तो आपने निकालना है एचसीएफ, हाईएस्ट, बड़ी से बड़ी जो सबसे बड़ी है एचसीएफ। वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जो 16 और 24 से पूरी भाग हो जाए। एचसीएफ और एलसीएम शॉर्टकट विधि से हमने आपको सिखा दिया है। आगे चलते हैं, और किस तरह के सवाल होंगे जिसमें हम एचसीएफ और एलसीएम हमें पता चले भाई इसमें क्या निकालना है। एक रस्सी की लंबाई, एक रस्सी है, एक रस्सी की लंबाई कम से कम याद करो, एक रस्सी है उसकी लंबाई कम से कम याद करो, याद करते हैं, ठीक है, करो, जिसके क्या 45 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर के टुकड़े क्या हैं, पूरे कटें, पूरे टुकड़े पूरे बने या कटें भी कह सकते हैं,
मतलब कोई रस्सी है, कोई रस्सी है, मतलब वह कम से कम ऐसी रस्सी बताओ जिसकी लंबाई कम से कम हो और उसके टुकड़े इतने इतने में काटें तो पूरे पूरे कटें। चलिए देख लेते हैं। इसने कहा है कम से कम, ओके, कम से कम कहता है, कम से कम। अगर किसी सवाल में कम से कम आया है तो आपने क्या निकालना है, एलसीएम। एच से और एलसीएम आप इजीली निकाल सकते हैं, आपको मेथड बता दिया गया है। अगर हम यहाँ पर एच से और एलसीएम निकालना शुरू करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। ऐसे आप अपनी क्वेश्चनियर में या कहीं से भी सवाल निकाल के देख सकते हैं। ओके, इतना मीटर लंबा है, 375 मीटर चौड़ा है। आगे कहता है, क्या कहता है, ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम वर्गाकार, कम से कम कितनी टाइलें लगेंगी। अब यहाँ ये पूछता है, एक कमरा है हमारे पास, इसकी लंबाई कुछ भी लगा लो, मान लो इसकी लंबाई, ये लंबाई है, जो ज़्यादा लंबी होती है वो लंबाई होती है। लंबाई होगी इसकी कितनी, 5.44 मीटर, और चौड़ाई कहता है 3.75 मीटर। अब ये यहाँ ये कहता है हमने इसमें वर्गाकार टाइलें लगानी हैं, सारे में वर्गाकार टाइलें लगेंगी, तो कम से कम कितनी टाइलें लग सकती हैं। अगर इसने कहा है कम से कम तो क्या करेंगे, एलसीएम याद करेंगे। आगे कहता है यातायात की ट्रैफिक की बत्तियां, यातायात की ट्रैफिक की बत्तियां कितने कितने सेकंड के बाद बदलती हैं, 48 सेकंड और 72 सेकंड और 108 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। आगे कहता है बदलती हैं, अगर मान लो वो एक साथ कितने मिनट या सेकंड के बाद बदलेंगी, वे सभी एक साथ कितने समय बाद, कितने समय बाद बदलेंगी। ऐसे सवाल में हमने क्या करना है, मान लो ये कहता है भाई 3 ट्रैफिक की बत्तियां हैं, ओके, वो एक साथ बदलती हैं। मान लो 3 ट्रैफिक की बत्तियां होगी, एक ये बत्ती होगी, एक ये बत्तियां होगी और एक ये बत्तियां होगी। तीनों ट्रैफिक की जो बत्तियां हैं वो अलग अलग समय पर बदलती हैं। अब ये पूछता है तीनों बत्तियां एक साथ कितने समय बाद बदलेंगी। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी प्रॉब्लम में आपने एलसीएम याद करना है, ठीक। आगे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। मान लो ये कहेगा एक खेल का मैदान है,
एक खेल का मैदान है, ठीक है। मैदान गोल भी हो सकता है, मैदान चकोर भी हो सकता है, किसी भी आकृति का हो सकता है। फिर कहेगा इस मैदान के चारों ओर नाम दे देगा, राम, विजय, और संदीप। तीन लड़के हैं, ये भी कह सकता है तीनों लड़के यहाँ से चक्कर लगाते हैं। ये चक्कर लगाता है 6 मिनट में, इसका एक चक्कर, इसका एक चक्कर है 8 मिनट का, इसका एक चक्कर है 12 मिनट का, ठीक है। तो ये कहेगा मान लो तीनों एक लाइन से चक्कर लगाना स्टार्ट करते हैं तो कितने समय बाद वे यहाँ पर दोबारा मिलेंगे, यानी कितनी बार उनकी इक्वल क्रॉसिंग होएगी। तो हमने क्या करना है, ऐसे केस में एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकलता है, जो बड़ी संख्या है उसके मल्टीपल कर दें। 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48। अब क्या है, अब हम 12 की तो बारी आ ली, अब 8 को और 6 को देखेंगे। ऐसी संख्या जो 8 और 6 से भाग हो जाए, स्टार्टिंग लोएस्ट छोटी संख्या। 12 दोनों से भाग होती है, नहीं होती, काट। 24 दोनों से भाग होता है, यह 60 या 24, 6 चौका 24। तो वो तीनों बच्चे 24 मिनट के बाद या 24वीं मिनट में यहाँ पर दोबारा इकट्ठे मिलेंगे, इकट्ठी क्रॉसिंग होगी उनकी। अब वो ये भी कह सकते हैं, मान लो वो 8 बजे यहाँ से चले, उन्होंने रेस स्टार्ट की, दौड़ स्टार्ट की, चक्कर लगाना स्टार्ट किया यहाँ से, और वो कितने बजे दोबारा वहाँ पर मिलेंगे। तो 8 बजे चले हैं, 24 मिनट के बाद मिलते हैं, तो हम इसमें 24 मिनट जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा 8:24। ये टाइम हो जाएगा हमारा 8:24। और क्या हो सकता है, पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि 3 गाड़ियां हैं, गाड़ी नंबर 1, गाड़ी नंबर 2, गाड़ी नंबर 3, यहाँ नाम दिया था, गाड़ी भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। एक चकोर मैदान है जिसके चारों ओर रास्ता बना हुआ है, एक गाड़ी जो चलती है वो उस रास्ते को कंप्लीट करने में 10 मिनट लगाती है, दूसरी गाड़ी लगाती है 15 मिनट, तीसरी गाड़ी, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, तीसरी गाड़ी जो चलती है वो 30 मिनट लेती है। वो इकट्ठे कब मिलेंगे, यहाँ कितने समय बाद इकट्ठे मिलेंगे, एलसीएम याद करेंगे हम। एलसीएम में जो बड़ी संख्या उसके मल्टीपल लिख दें आप। मल्टीपल क्या होंगे, 30, 60 और 90, आगे 120। अब 30 की बारी खत्म होगी क्योंकि 30 तो पहले ही आ गया। बचे हमारे 10 और 15। हमने इससे भाग करके देखना है क्या जो कितना हमारा एलसीएम होगा। यहाँ पर पहला ही एलसीएम हमारा ये है, पहला ही एलसीएम क्या है, आधे घंटे के बाद वो 15 दूनी 30, 10 या 30, तो वो आधे घंटे के बाद मिल जाएंगे। मान लो 8 बजे चले हैं तो 8:30 बजे वो यहाँ इकट्ठे मिल जाएंगे। अब देखिए ट्रिक्स क्या थी, ट्रिक्स ये थी, लोएस्ट हमने इसके मल्टीपल लिख दिए, लोएस्ट पहला ही है, कोई ज़रूरी नहीं होता आप 30 याद कर दें और वहाँ 60 90 से स्टार्ट करें, एक से मल्टीपल करें इसको। चलिए एक सवाल और रहता है, छोटी से
छोटी संख्या याद करो, जिसे 8 और 20 से भाग देने पर या करने पर हर बार भी कह सकता है, हर अवस्था में भी कह सकता है, हर अवस्था में 6 शेषफल बचे। 3 भी कह सकता है, 2 भी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है। शेष फल बचे। अब देखिए, इसने पूछा है छोटी से छोटी। हम पहले इसका एलसीएम याद कर लेंगे। संख्याएं कितनी है हमारी, कितनी है 8 और 20। 8 यही निकालेंगे उसी तरीके से, 8 और 20। एलसीएम जब हम निकालते हैं तो जो बड़ी संख्या है उसका मल्टीपल कर दें। 20 40 कितना आएगा, 60 80 और 100। कोशिश करें 20 पे चल जाए या 40 पे कम से कम। जब नहीं चलता जब आगे करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब ये है 20। 20 8 से भाग होता है, नहीं होता। आगे 40 का फैक्टर ये है मल्टीपल, 8 से भाग होता है, यस। तो एलसीएम क्या आया, 40। फिर ये कहता है 40 तो आ गया, ओके, लेकिन उसमें कितना शेषफल कितना बचना चाहिए, 3। तो हम इसमें 3 जोड़ देंगे। हमारी संख्या क्या हो जाएगी, जो उसने पूछा है वो क्या होगी, कितना, 43। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। जो उसने पूछा था भाई, इनको भाग देने पर हर अवस्था में 3 शेषफल बचे। चलिए देख लेते हैं। 43 को हम 8 से भी भाग कर लेते हैं और 20 से भी कर लेते हैं। 43 8 पंजा 40 बचा 3, 20 दूनी 40 बचा 3। शेषफल, ये भी शेषफल हो गया। अब देखिए, इसने जो बात पूछी थी वो हमने निकाल दी। इसने कहा था वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसे 8 और 20 से भाग देने पर, 8 और 20 से भाग देने पर शेषफल कितना बचे, 3 बचे। तो हमने एलसीएम निकालना है, 3 उसमें जोड़ देना है, निकल गया। अगर वही पूछता है शेषफल 18 बचे, 12 बचे, 20 बचे, चाहे कितना भी कहे, हमने क्या करना है, एलसीएम निकाल देना। उसका एलसीएम निकाल के जितना शेषफल वो कहता है इतना बचेगा तो हमने उसमें वो जोड़ देना है, वो संख्या हमारा आंसर हो जाएगी। इसी के साथ आज की वीडियो हम कंप्लीट करते हैं। आशा करते हैं प्यारे बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, उनसे सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए। इसी के साथ टाटा बाय बाय।